Hello students, in today's video lecture we will discuss about the polymerization of polypropylene through carbene mechanism. Polypropylene can show stereoregular polymerization and there are basically three types of stereoregular polymers which we have also studied in the last video lecture, but उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम इस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे. फॉर स्टीरियोरेगुलर पॉलीमराइजेशन जो कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट कैटलिस्ट इज Ziegler-Natta कैटलिस्ट. एज ऑलरेडी टोल्ड टू यू, Ziegler-Natta catalyst is a mixture of TiCl4 and triethyl aluminium. So this mixture is used as Ziegler-Natta catalyst और ये जो कैटलिस्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टीरियोरेगुलर पॉलीमर्स. दो तरह के मैकेनिज्म्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टीरियोरेगुलर पॉलीमर्स. एक है कॉजे-आर्लमन मैकेनिज्म जो हम लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और जो दूसरा है वो है कार्बीन मैकेनिज्म. तो आज का जो वीडियो टॉपिक है, वीडियो लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ कार्बीन मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे. नाउ व्हाट आर स्टीरियोरेगुलर पॉलीमर्स? स्टीरियोरेगुलर पॉलीमर्स में एक कॉमन सी टर्म हम स्टडी करते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड टेक्टिसिटी. नो टेक्टिसिटी रेफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमर्स, मोनोमेरिक यूनिट्स इन पॉलीमर्स. और उन पॉलीमर्स में जो प्रिपरेशन की जाएगी, जिन पॉलीमर्स की प्रिपरेशन की जाएगी, उसमें मोनोमर किस तरह से अरेंज्ड है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. अगर मैं पॉलीप्रोपाइलीन की बात करूं तो पॉलीप्रोपाइलीन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है. इस तरह से प्रोपीन या प्रोपाइलीन यूनिट्स आपस में जुड़ती जाती हैं और हमारे पास पॉलीप्रोपाइलीन बन जाता है. सो वी हैव CH2 CH CH3, फिर से CH2, फिर CH, फिर CH3 एंड सो ऑन. इस तरफ भी और दूसरे एंड की तरफ भी ये चेन ग्रो करेगी. सो जो मोनोमर है इसमें वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3. सो द पोजीशन ऑफ दीज सब्स्टिट्यूएंट्स, ज़रूरी नहीं है कि मिथाइल ग्रुप ही हो. अगर हम कोई दूसरा मोनोमर यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव दिस विनाइल साइनाइड या विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्रिलोनाइट्राइल, उस केस में हमारे पास ये CN जो होगा, ये इसको हम फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे और इन्हीं की पोजीशन जो है वो मार्क करेगी कि कौन सी टाइप का स्टीरियोरेगुलर पॉलीमर बन रहा है. सो टेक्टिसिटी रेफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स इन पॉलीमर्स टेक्स प्लेस इन ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड फैशन विद रिस्पेक्ट टू मेन चेन. तो ये जो मेन चेन बन रही है, इस मेन चेन के विद रिस्पेक्ट टू ये सब्सटेंस की पोजीशंस क्या हैं, ये पोजीशंस के बेस पे ही हम स्टीरियोरेगुलर पॉलीमर्स को कैटेगराइज करेंगे. और इस कैटेगरी में हमारे पास तीन तरह के स्टीरियोरेगुलर पॉलीमर्स बनते हैं. द फर्स्ट इज आइसोटैक्टिक. आइसोटैक्टिक में द फंक्शनल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स जो है दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द मेन चेन. यू कैन सी हेयर द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन. इस पॉलीप्रोपाइलीन में जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स थे वो सारे के सारे एक ही तरफ को ओरिएंटेड हैं. दे हैव सेम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द मेन चेन. जो दूसरी कैटेगरी है वो है सिंडायोटैक्टिक. इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स हैं दे ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशंस. यू कैन सी हियर, एक अगर मिथाइल ग्रुप चेन के फ्रंट पे है तो एक चेन के बैक पे है. मींस द मिथाइल ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट अल्टरनेटली टू ईच अदर, दे आर प्रेजेंट एट अपोजिट पोजीशंस टू ईच अदर. द थर्ड कैटेगरी इज एटैक्टिक. इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, डिसऑर्डर्ड है, टोटल इर्रेगुलर अरेंजमेंट है सब्स्टिट्यूएंट्स की एट द मेन चेन. तो आप इस तरह से देख सकते हो ये एटैक्टिक अरेंजमेंट यहाँ पे बन रही है. सो तीन तरह की हैं हमारे पास ये स्टीरियोरेगुलर पॉलीमर्स. आइसोटैक्टिक, सेम जो ग्रुप्स हैं सब्स्टिट्यूएंट्स हैं दे आर ऑन सेम साइड ऑफ द मेन चेन. सिंडायोटैक्टिक में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं दे ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशंस, और जो एटैक्टिक उसमें कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है. Ziegler-Natta कैटलिस्ट की अगर बात करें तो Ziegler-Natta कैटलिस्ट में जैसे आपको बताया वी हैव TiCl4 एंड ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम. ओके, ये जो ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम है ये एक्ट करता है लुईस एसिड. एक्चुअली इस केस में दोनों के दोनों कंपाउंड जो है वो लुईस एसिड ही रोल प्ले करेंगे, बिकॉज जो TiCl4 है दैट इज पॉलीमराइज्ड टू दिस फॉर्म विच इज बेसिकली अल्फा TiCl4.
Cl3 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो इसमें इन सिटू ये प्रोडक्शन होगी, TiCl4 जो है वो अल्फा TiCl3 में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। और इस अल्फा TiCl3 में जो टाइटेनियम के एटम्स इंटीरियर में पड़े हुए हैं, अंदर पड़े हुए हैं, जैसे ये मान लो ये मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये सरफेस है, ठीक है। तो जो इंटीरियर में टाइटेनियम पड़े हुए हैं, ओके, उसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन 6 पोजीशंस पे ऑक्यूपाई की जा रही है, मतलब टाइटेनियम के साथ 6 Cl जुड़ रहे हैं, आप देख सकते हो इस टाइटेनियम के साथ 6। बट जो सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं टाइटेनियम के साथ जो एटम्स हैं, इनके साथ जो क्लोराइड हैं वो 6 नहीं है, दे आर लेस देन 6। सो दे कैन बी 4 और दे कैन बी 5। जनरली ये 5 होंगे और कुछ वेकेंट साइट्स प्रेजेंट होंगी, तो यही वेकेंट साइट्स को हम नॉर्मल कैटालिसिस में एक्टिव साइट्स का नाम दे देते हैं। सो ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट वी हैव सम वेकेंट साइट्स और एक्टिव साइट्स जहां पर क्लोराइड अटैच्ड नहीं है टाइटेनियम के साथ, बट ये सरफेस वाले टाइटेनियम एटम्स के साथ ही होगा। सो वन थिंग इज क्लियर, क्योंकि यहाँ पे प्रोपाइलिन या इथीन जो हमने लास्ट केस में भी स्टडी की थी उसमें ये सारी गैसेज हैं, तो ये जो कैटालिटिक पाथ है ये हेट्रोजिनस पाथ है, मींस गैसेज हैं, रिएक्टेंट्स, ओके, और जो कैटालिस्ट है दैट इज इन सॉलिड स्टेट। तो ये जनरली हेट्रोजिनस नेचर टाइप ऑफ कैटालिसिस है। सो यू कैन सी हियर each titanium atom is coordinated to 6 chlorine atoms with octahedral geometry, but on the surface a titanium atom is surrounded only by 5 chlorine atoms and one side is lying empty. Okay, so this is the structure for Ziegler-Natta catalyst। और एक्टिव फॉर्म इस Ziegler-Natta catalyst की कैसे बनेगी वो ये है, जो हमारे पास ये सरफेस के ऊपर टाइटेनियम पड़े होंगे, जैसे मान लो यही मैंने चूज कर लिया, इसमें कितने क्लोराइड है, 1 2 3 4 5 क्लोराइड है, एक साइड क्या है, खाली पड़ी हुई है। तो जब ये ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना एक Cl और लूज कर देगा, तो हमारे पास 2 वेकेंट साइट्स क्रिएट हो जाएंगी। जब ये 2 वेकेंट साइट्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं, उनमें से किसी एक साइड के ऊपर ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम अपना अल्काइल ग्रुप अटैच कर देगा और ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी एक्टिव फॉर्म ऑफ द कैटालिस्ट। और जो Cl यहाँ से निकला है वो इथाइल ग्रुप की जगह पहुंच जाएगा, ओके, एंड वी विल गेट दिस कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है ये है एल्यूमिनियम C2H5 2 और Cl। ये जो कैटालिस्ट है, ये जो सब्सटेंस है, ये बाई प्रोडक्ट नहीं है, ना ये वेस्ट है, ये इसी रिएक्शन में एज ए को कैटालिस्ट एक्ट करेगा। अब ये ग्रुप की ट्रांसफर कैसे हुई, मतलब Cl टाइटेनियम से एल्यूमिनियम तक कैसे गया और एल्यूमिनियम से जो अल्काइल ग्रुप है वो टाइटेनियम तक कैसे गया, अब उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टाइटेनियम भी और एल्यूमिनियम दोनों ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये मैंने जैसे एल्यूमिनियम के लिए ये बता दिया R ग्रुप है मेरे पास, ठीक है, आई एम राइटिंग इट इन अनदर वे। सो पहले ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम के साथ ये एक Cl है, एक जगह पे ये ऑलरेडी वेकेंट साइड, और बाकी भी Cl हैं उनको मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। तो होगा क्या, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके साथ भी 3 R सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इन दिस वे। तो अब क्योंकि एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और टाइटेनियम भी डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन, तो टाइटेनियम इस अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा और एल्यूमिनियम जो है वो टाइटेनियम के ऊपर जो Cl पड़ा है उसके लोन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। सो दिस टाइप ऑफ intermediate is formed during the formation of this active form of the catalyst. So this is very important because इसमें टाइटेनियम और एल्यूमिनियम दोनों ही लोइस एसिड है और एक दूसरे के साथ वो कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे, अपने एल्यूमिनियम अपना अल्काइल ग्रुप टाइटेनियम के साथ शेयर करेगा और टाइटेनियम अपना Cl एल्यूमिनियम के साथ शेयर करेगा। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, ये कंपाउंड यहाँ से डिटैच हो जाएगा, वी विल गेट दिस वन, और यहाँ पे टाइटेनियम के साथ एक आ जाएगा अल्काइल ग्रुप, जो इस केस में अल्काइल जो है वो इथाइल ग्रुप है एल्यूमिनियम का। अब कार्बन मैकेनिज्म किस तरह से प्रोसीड करेगा फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपाइलिन, और क्या बनेगा इसमें, पॉलीप्रोपाइलिन। दिस मेथड वाज प्रपोज्ड बाय ग्रीन एंड अरोनी। सो दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द कैटलिस्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फा हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन, अल्फा हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन। तो ये अल्फा हाइड्राइड कौन सा है, जो अल्फा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है हाइड्रोजन, उसको अल्फा हाइड्राइड हम नाम दे देंगे। सो मेटल के साथ जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होता है उसको कहते हैं अल्फा। टाइटेनियम हैज दिस वेकेंट साइड, तो टाइटेनियम क्या करेगा, ये अब हाइड्रोजन के साथ जो अल्फा पोजीशन पे है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ
कार्बीन कम्प्लेक्स। नो व्हाट आर कार्बीन कम्प्लेक्सेस या अल्काइलिडीन कम्प्लेक्सेस भी इनको कह देते हैं, जिसमें मेटल का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना होता है। दीज कम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड कार्बीन कम्प्लेक्सेस और अल्काइलिडीन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सो कार्बीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है, दैट्स वाई इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कार्बीन मैकेनिज्म फॉर प्रोपाइलिन। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरगो दिस अल्फा हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन, और दिस अल्फा हाइड्राइड एब्स्ट्रैक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो ये मेटल के साथ H जुड़ गया टाइटेनियम के साथ, और एक मेटल मीन्स टाइटेनियम कार्बन डबल बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। सो कार्बन कम्प्लेक्स बन रहा है और यही हम आगे अब यूज़ करेंगे इन द कैटालिटिक साइकिल। सो दिस इज़ द अरेंजमेंट जो मैंने यहाँ पे शो की हुई है, और इस अरेंजमेंट में सारे के सारे ग्रुप्स को अब इग्नोर किया गया है। सो यहाँ पे जो ये Ti ये ग्रुप जो है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अब क्योंकि कैटालिटिक साइकिल हमने ड्रॉ करना तो सारे के सारे एटम्स को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये जो ग्रुप है Ti के साथ जो 3 Cl हैं इसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो ये फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है अब एक्टिव फॉर्म इन दिस केस फॉर कार्बीन मैकेनिज्म। तो कार्बीन मैकेनिज्म में हमारे पास मेटल कार्बन डबल बॉन्ड बना हुआ है, बार बार इन ग्रुप्स को ना लिखना है इसलिए हमने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे। सो यू कैन हैव दिस टाइटेनियम डबल बॉन्ड CCS3, एक तरफ H आ गया और एक तरफ ये वेकेंट साइट आ गई, और ये जो ब्रैकेट में लिख दिया उसको इस कम्प्लेक्स को इस फॉर्म को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस फॉर्म। सो दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द कैटलिस्ट जिसमें मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, टाइटेनियम का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और एक वेकेंट साइट, और सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इसी वेकेंट साइट के ऊपर अल्कीन कोऑर्डिनेट करेगी, और अल्कीन कौन सी है हमारे पास यहाँ पे, वी आर यूजिंग प्रोपाइलिन। ओके, तो ये प्रोपाइलिन थ्रू इट्स डबल बॉन्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर गई। इट्स वेरी इजी स्टेप। अगले स्टेप में क्या है, अगेन अब क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा और टाइटेनियम इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा, एंड वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जिसमें ये डबल बॉन्ड जो है ये टूटना शुरू हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं था तो अब इनके बीच बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। टाइटेनियम दूसरे एंड पे जो कार्बन एटम है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम उसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। ओके, सो इन दिस वे वी विल हैव, सो ये जो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे अब बनी है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू नेक्स्ट फॉर्म, तो ये इस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है, ये भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन चुका है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन चुका है, यहाँ टाइटेनियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ से ये H इस कार्बन के साथ अटैच होगा, ओके, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, मतलब टाइटेनियम का एक नया बॉन्ड दूसरे एंड के ऊपर बन गया। जो ऑलरेडी यहाँ पे टाइटेनियम कार्बन डबल बॉन्ड था अब वो बॉन्ड टोटली खत्म हो जाएगा, पहले ये सिंगल बॉन्ड में बना और अगले स्टेप में ये सिंगल बॉन्ड भी टूट जाएगा और हमारे पास ये कंपाउंड अब बन जाएगा। तो जहाँ से ये ग्रुप टूटा है H शिफ्ट हो गया, यू कैन सी हियर नाउ वी हैव, देखो टाइटेनियम के साथ ये ग्रुप आ गया, टाइटेनियम कार्बन HCS3, टाइटेनियम कार्बन HCS3, और इसके बाद क्या है फिर CH2, फिर ये CH2 बन जाएगा क्योंकि एक H ये है एक H इधर से आएगा, CH2 हो गया और ये CH3, सो यू कैन हैव दिस CH2 CH2 CH3, और जहाँ से ये बॉन्ड टूटा है वहाँ पे क्या हो गया, एक वेकेंट साइट क्रिएट हो गई। सो फिर से हमारे पास एक वेकेंट साइट यहाँ पे बन चुकी है, और जो अल्फा पोजीशन है इस अल्काइल ग्रुप की उसमें फिर से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब ये हाइड्रोजन फिर से क्या करेगा, टाइटेनियम के साथ बॉन्ड बनाएगा, इंटरेक्शन शो करेगा, एगोस्टिक हाइड्रोजन इंटरेक्शन शो करेगा, और फिर से क्या होगा, हमारे पास एक कार्बन कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी लाइक दिस। तो इस तरह से फिर से कार्बन कम्प्लेक्स यहाँ पे हमारे पास बन गया। तो H मेटल के साथ चला गया और टाइटेनियम का कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ, इस टाइटेनियम का इस कार्बन के साथ यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन गया, फिर से कार्बन कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई, और यही प्रोसेस क्या है, रिपीटेडली चलता जाएगा। सो इन दिस होल प्रोसेस व्हाट वी आर हैविंग, सबसे पहले क्या हो रहा है, जो एक्टिव फॉर्म है उसमें अल्कीन कोऑर्डिनेट कर रही है, और फिर अल्कीन कोऑर्डिनेशन के बाद यहाँ से जैसे आपने देखा एक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हुई, ओके, और 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट में
हाइड्राइड शिफ्ट हुई मेटल टू कार्बन, और फिर हमारे पास एक नया मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्स बन गया, और उसके बाद फिर से अल्कीन की कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, सो कार्बन कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे। एट दिस स्टेज वी विल हैव कार्बन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फिर से कार्बन फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी, और यही 3 प्रोसेस रिपीटेडली चलते जाएंगे। तो पहला स्टेप कौन सा आया, अल्कीन कोऑर्डिनेशन। अल्कीन कोऑर्डिनेशन से एक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनी, उसके बाद होगी हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद फिर हमारे पास कार्बन फॉर्मेशन होगी। कार्बन फॉर्मेशन के बाद फिर वेकेंट साइट क्रिएट होगी, और यहाँ पे फिर से अल्कीन कोऑर्डिनेट करेगी, एंड सो ऑन सो फिर से ये प्रोसेस रिपीटली चलता जाएगा। और होगा क्या, ये कार्बन एटम की जो चेन है ये लेंथ में बढ़ती जाएगी, ग्रो करती जाएगी। सो कुछ इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। यू कैन सी हियर, ये लास्ट स्टेज में जो हमने कंपाउंड पढ़ा था वो था। इसमें फिर से देखो यहाँ पे अल्कीन कोऑर्डिनेट कर गई, अल्कीन कोऑर्डिनेट की, फिर से हमारे पास यहाँ पे 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हुई, और अब यहाँ पे ये नया बॉन्ड बना है, तो ये जो H है जहाँ पे पुराना कार्बन कार्बन बॉन्ड है उस तरफ चला जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर। यू कैन सी हियर, टाइटेनियम का बॉन्ड अब यहाँ बन गया, कार्बन HCH3 देन CH2 फिर CH तो आप देख सकते हो फिर से चीज़ें ये रिपीट होती जाएंगी। और ये जो इथाइल ग्रुप है, ये जो कहाँ से आया था, इट वाज ओरिजिनली फ्रॉम ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। तो ये एंड पे वैसे ही पड़ा हुआ है। तो नाउ यू कैन सी हियर, इन दिस केस दिस वाज द 1 मोनोमर, ये एक मोनोमर था, ये दूसरा मोनोमर है, हियर वी हैव 1H ऑल्सो, और फिर से अल्कीन कोऑर्डिनेट करेगी, फिर से अल्कीन कोऑर्डिनेट करेगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता जाएगा जब तक हम बाहर से अल्कीन ऐड करते जाएंगे। सो दिस विल गो सो ऑन इन दिस वे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पॉलीमराइजेशन, जिगलर-नाटा पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने 2 तरह के मैकेनिज्म स्टडी किए, एक कॉजे-आर्लमन मैकेनिज्म और दूसरा कार्बीन मैकेनिज्म हमने इलेबोरेट किया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर्स। ओके, थैंक यू।